नमस्कार, मैं हरवीर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर लोक प्रशासन। आज हम ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था की चर्चा करेंगे। ब्रिटेन को संसदीय लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का जनक माना जाता है, जहाँ सदियों पूर्व मंत्रिमंडल तथा संसद जैसी उत्तरदायी राजनीतिक संस्थाओं का उदय हुआ। ब्रिटेन की भांति कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, भारत तथा जापान में भी संसदीय लोकतंत्र है, जो ब्रिटिश परंपराओं से प्रभावित है। सामान्यतः संसदीय प्रणाली को कैबिनेट प्रणाली तथा उत्तरदायी शासन प्रणाली भी कहा जाता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। दोहरी कार्यपालिका, विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों को क्रियान्वित करने के लिए राजनीतिक कार्यपालिका उत्तरदायी होती है। अध्यक्षीय शासन, जैसे अमेरिका में एकल कार्यपालिका का अस्तित्व होता है, जबकि संसदीय प्रणाली में दो प्रकार की कार्यपालिकाएं यथा नाम मात्र की तथा वास्तविक कार्यपालिका होती है। ब्रिटेन का सम्राट नाम मात्र की या संवैधानिक प्रमुख कार्यपालिका है, जो वास्तविक कार्यपालिका अर्थात प्रधानमंत्री एवं उनकी मंत्रिपरिषद के परामर्शानुसार कार्य करता है। शासन की समस्त जिम्मेदारियां वास्तविक कार्यपालिका द्वारा वहन की जाती हैं और कानून निर्माण, नीति निर्धारण तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन में भी इसकी निर्णायक भूमिका रहती है। नीति निर्धारण तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन में इसकी निर्णायक भूमिका रहती है। ब्रिटेन के सम्राट के बारे में कहा जाता है वह राज करता है, शासन नहीं। ब्रिटिश सम्राट का पद जापान की भांति वंशानुगत है, जबकि भारत में राष्ट्रपति निर्वाचन किया जाता है। दोहरी कार्यपालिका होने के उपरांत भी संसदीय प्रणाली के विशिष्ट लाभ हैं, वो शासन संचालन में सहयोग देते हैं। विधायिका एवं कार्यपालिका में घनिष्ठता। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में शासन के अंगों के मध्य शक्ति पृथक्करण तथा अवरोध एवं संतुलन का सिद्धांत पाया जाता है, किंतु संसदीय कार्यपालिका में विधायिका तथा कार्यपालिका के मध्य पृथक्करण नहीं बल्कि संयुक्तिकरण पाया जाता है। ब्रिटिश मंत्रिपरिषद, जो वास्तविक कार्यपालिका का पर्याय है, का निर्माण संसद के सदस्यों में से ही होता है। इसी प्रकार मंत्रिपरिषद को लोक सदन में विश्वास मत बनाए रखना होता है, जहां एक को लोक सदन विश्वास खोते ही मंत्रिपरिषद त्यागपत्र देना होता है, वहीं दूसरी ओर मंत्रिपरिषद की सलाह पर सम्राट लोक सदन को विघटित कर सकता है। वास्तविक कार्यपालिका इस प्रणाली में कानून निर्माण कर उसकी स्वीकृति में भी अहम भूमिका निभाती है। अनिश्चित कार्यकाल। संसदीय प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका का कार्यकाल अनिश्चित रहता है, क्योंकि नियमानुसार मंत्रिपरिषद को विधायिका का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। यदि किसी प्रकरण पर सरकार की हार होती है या अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है अथवा अन्य परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, तो कार्यपालिका समय से पूर्व ही पदत्याग कर देती है। ब्रिटेन में लोक सदन तथा मंत्रिपरिषद दोनों का ही कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित है, किंतु अनिश्चितता के बादल हमेशा मंडराते रहते हैं। यदि लोक सदन में किसी एक दल का स्पष्ट बहुमत न हो तो संसदीय प्रणाली के दोष अधिक उजागर होते हैं। नंबर 4, सामूहिक एवं व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद एक इकाई के रूप में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करती है। कार्यपालिका के समस्त निर्णय सामूहिक रूप में सभी मंत्रियों द्वारा लिए जाते हैं। अतः कहा जाता है मंत्री इकट्ठे ही तैरते हैं तथा इकट्ठे ही डूबते हैं। किसी एक मंत्री या विभाग पर आरोप लगाने का तात्पर्य सरकार पर आरोप लगाना है। अतः हार की स्थिति में संपूर्ण मंत्रिपरिषद त्याग देती है। यही सामूहिक उत्तरदायित्व है। लेकिन सामूहिक उत्तरदायित्व के साथ साथ व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी लागू होता है। यदि कोई मंत्री अयोग्य, भ्रष्ट या अकर्मण्य हो तो यह आवश्यक नहीं कि समस्त मंत्री दोषी माने जाएं। ऐसी स्थिति में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत लागू किया जा सकता है तथा एक मंत्री त्यागपत्र दे देता है अथवा उसे पद से हटा दिया जाता है। नंबर 5, प्रधानमंत्री की प्रमुखता। मंत्रिपरिषद संसद की एक समिति की भांति है, जिसे राष्ट्र पर शासन करने के लिए चुना जाता है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष अथवा मुखिया प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री को यह स्वतंत्रता रहती है कि वह अपनी इच्छा से मंत्रियों का चयन करे
एवं उनका उनका विभाग एवं स्तर निर्धारित करे। मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री की स्थिति समकक्षों में श्रेष्ठतम की हो जाती है। वह मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष ही नहीं बल्कि संरक्षक, निर्माता, नेतृत्वकर्ता तथा समन्वयकर्ता भी होता है। प्रधानमंत्री के त्यागपत्र या मृत्यु की स्थिति में संपूर्ण मंत्रिपरिषद भंग मानी जाती है। संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री केवल मंत्रिपरिषद का ही प्रमुख नहीं होता बल्कि वह संसद में, सार्वजनिक कार्यक्रमों में, केंद्रीय सचिवालय में, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में संपूर्ण राष्ट्र का प्रवक्ता बन जाता है। राजनीतिक सहजातीयता। संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री व उनकी मंत्रिपरिषद बहुमत वाले राजनीतिक दल के सदस्यों से युक्त होती है। यदि एकाधिक दलों की संयुक्त सरकार हो तो उनके सहमति के बिंदु समान हो जाते हैं। सामान्यतः एक ही दल के सदस्य मंत्रिपरिषद में होने पर इसे राजनीतिक सहजातीयता का नाम दिया जाता है। ब्रिटेन में चूंकि दो दलों का ही प्रभुत्व है, कुछ छोटे दल भी हैं लेकिन प्रभुत्व दो दलों का है, अतः एक दल सत्ता में रहता है तो दूसरा विपक्ष में बैठता है। मंत्रिपरिषद सदस्यों में सहजातीयता होने पर प्राय सामूहिक उत्तरदायित्व एवं गोपनीयता की भावना बनाए रखना सरल हो जाता है। नंबर 7, गोपनीयता। संसदीय लोकतंत्र शासन प्रणाली वाले देशों में प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों को पद तथा गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। इस शपथ के अनुसार सरकार के महत्वपूर्ण निर्णयों को गुप्त रखना आवश्यक होता है। मंत्रिपरिषद के निर्णय भी सामूहिक रूप में आपसी सहमति से लिए जाते हैं। तो किसी मुद्दे पर किसी मंत्री की असहमति की स्थिति में एक ही विकल्प रहता है कि वह मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र दे दे। विगत 1-2 दशक से ब्रिटेन एवं भारत में कतिपय प्रकरणों में गोपनीयता को भंग करते हुए कुछ राजनेताओं ने मीडिया का सहारा लिया है, लेकिन सामान्य गोपनीयता बनी रहती है। नंबर 8, राजनीतिक सामंजस्यता। कुछ संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका का निर्माण विधायिका के सदस्यों से होता है। ऐसी स्थिति में विपक्ष राजनीतिक दलों के मध्य आपसी प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होना स्वाभाविक है, किंतु कतिपय मुद्दे ऐसे होते हैं जो राष्ट्रीय हित से संबंधित होते हैं। उन मुद्दों पर समाधान है तत्संबंधी कानून निर्माण के लिए यह आवश्यक भी है कि राजनीतिक सामंजस्यशीलता बनी रहे। संसदीय प्रणाली में अधिसंख्य विधेयक मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा सदन में प्रस्तावित किए जाते हैं। विधेयकों को पारित करवाने एवं अन्य कामकाज निपटाने के लिए सत्ता पक्ष को सहयोग की दरकार रहती है। यदि भारत एवं जापान में विधायिका राजनीतिक द्वेषों का अखाड़ा बन जाती है, किंतु ब्रिटिश परंपरा किंचित परिपक्वता एवं दायित्व बोध का प्रमाण देती हैं। गुण। संसदीय शासन प्रणाली के गुण अथवा लाभ। ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था के निम्नलिखित गुण हैं। उत्तरदायी शासन। संसदीय प्रणाली का सर्वप्रमुख गुण यह है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। लोक प्रशासन में जवाबदेहिता की भावना के अभाव में कुशलता तथा श्रेष्ठता का पतन होता है। चूँकि संसदीय प्रणाली में मंत्रिपरिषद का कार्यकाल उतना ही होता है जितने दिन वह संसद में विश्वास बनाए रखती है। ऐसी स्थिति में कोई भी सरकार यह नहीं चाहेगी कि विधायिका में उनके कार्यकाल के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव, कामों प्रस्ताव अथवा अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हो। यही कारण है वास्तविक कार्यपालिका निरंकुश, लापरवाही होने के बजाय उत्तरदायी कार्यपालिका का स्वरूप धारण करती है। कार्यपालिका विधायिका में घनिष्ठता। क्योंकि संसदीय प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका विधायिका का एक अंग होती है, अतः दोनों अंगों के मध्य समन्वय और घनिष्ठता का गुण विद्यमान रहता है। संसद में बहुमत दल का नेता सरकार का गठन करता है तो सदन का विश्वास अर्जित करता है। सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला बजट, विधेयक तथा अन्य प्रस्ताव तभी पारित हो सकते हैं जब विपक्ष का भी समर्थन सरकार को मिले। वस्तु सशक्त विपक्ष के अभाव में घनिष्ठता तथा समन्वय की परंपरा भी लुप्त होने लगती है। लोकशीलता। संसदीय प्रणाली के बारे में कहा जाता है यह झुक जाती है, टूटती नहीं। लोकशीलता तथा नम्यता के इसी गुण के कारण संसदीय व्यवस्थाएं वास्तविक लोकतंत्र की प्रतिनिधि मानी जाती हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में शासन के अंग एक दूसरे से स्वतंत्र रहने के कारण कठोरता, पृथकता तथा अहम भाव की समस्याओं से ग्रस्त हो जाते हैं।
जबकि संसदीय प्रणाली में संकटकालीन परिस्थितियों में समाधान का रास्ता शीघ्र खोज लिया जाता है। उदाहरण के लिए सन 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार का पतन उस परिस्थिति में हुआ जब बजट सत्र चल रहा था, तब सभी दलों ने मिलकर सर्वप्रथम बजट को स्वीकृति दी ताकि वित्तीय संकट उत्पन्न न हो। जबकि अमेरिका में नवंबर 1995 में कांग्रेस ने अड़ियल रुख अपनाते हुए एक सप्ताह तक वित्त के अभाव में प्रशासन को ठप करवा दिया था। ब्रिटेन में भी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चैम्बरलेन के स्थान पर चर्चिल को प्रधानमंत्री बनाना समय की मांग थी, जिसे सभी पक्षों ने स्वीकारा। विरोध का आदर। जिस प्रकार दुख उठाए बिना मनुष्य सुख का वास्तविक अनुभव नहीं कर सकता, बिना भूख व्यक्ति भोजन का आस्वादन नहीं कर सकता, उसी प्रकार लोकतंत्र में बिना विरोधी पक्ष की सत्ता का ज्ञान नहीं हो सकता। संसदीय व्यवस्था में विरोधी पक्ष की दलीलों तथा आलोचनाओं को सहज स्वीकार ही नहीं किया जाता, बल्कि कई बार तो प्रोत्साहन भी दिया जाता है, क्योंकि विरोधी पक्ष इस सच्चाई का दर्पण दिखा सकता है। इसलिए कहा जाता है, निंदक नीरे राखिए, ताकि स्वस्थ समालोचना से नीति, कार्यक्रम एवं कानून में सुधार हो सके। विभिन्न राजनीतिक दलों के मध्य सहनशीलता तथा समझौता करने की प्रवृत्ति रहती है, क्योंकि किसी को भी सत्ता या विपक्ष में बैठना पड़ सकता है। नंबर 5, योग्य एवं अनुभवी व्यक्तियों को शासन। संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री उन्हीं व्यक्तियों को मंत्रिमंडल में सम्मिलित करता है जो योग्य, अनुभवी, चतुर तथा लोकप्रिय राजनेता होते हैं। क्योंकि ये राजनेता जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, अतः उनकी क्षमताओं पर अंगुली उठाना अनावश्यक है। जबकि अध्यक्षीय प्रणाली में राष्ट्रपति अपने मंत्रिमंडल में उन सदस्यों को सम्मिलित करता है जो उसकी निजी पसंद होते हैं। तुलनात्मक दृष्टि से संसदीय प्रणाली का मंत्रिमंडल अधिक संतुलित एवं प्रभावी दिखाई देता है। व्यवहारिक पद्धति। संसदीय तंत्रात्मक शासन पद्धति में जनता, राजनेता तथा प्रशासक तीनों ही प्रजातांत्रिक शिक्षा एक साथ ग्रहण करते हैं। जनता को चुनावों, सभा समारोह तथा संसदीय वाद विवादों से लोकतंत्र की शक्ति का आभास होता है, तो राजनेताओं को विधायिका एवं कार्यपालिका का आपसी समन्वय शिक्षा देता है। भारत में सन 1989 से 1999 के मध्य में 5 आम चुनावों ने निस्संदेह राजनीतिक अस्थिरता का परिचय दिया, किंतु यह भी सिद्ध किया भीषण झंझावातों में भी संसदीय लोकतंत्र जीवित रहने की कुवत रखता है तथा मतदाता जब चाहे राजनेताओं को यथार्थ के कटु धरातल पर ला पटकते हैं। धन्यवाद।